हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ विशाल वर्धन और आपका स्वागत है एडवांस जावा की सीरीज में। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट होते हुए कैसे आईडी में हमारा सर्वलेट इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो फ्रंट एंड से डेटा कैसे आता है और बैक एंड में कैसे जाता है, वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना आईडी को खोलता हूँ। एक्चुअली मैं अपना आईडी खोल के नहीं रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपको एकदम फर्स्ट स्टेप से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। जो आईडी मैं यूज कर रहा हूँ वो इक्लिप्स आईडी ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा इक्लिप्स आईडी खुल रहा है। ठीक है। तब तब ये खुल रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। देखिए, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट of a servlet request is used to provide the client request information to a servlet, such as content type, content length, parameter names, values, header information, attributes। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर्वलेट रिक्वेस्ट के इंटरफेस की मदद से ही हमें क्या म, क्या होता है, तो फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में आ पाता है। और वो डेटा किस टाइप का होता है, वो इंफॉर्मेशन किस टाइप का होता है, तो वो डेटा कंटेंट टाइप हो सकता है, नहीं तो कंटेंट लेंथ हो सकता है, पैरामीटर नेम हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, हेडर इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर एट्रीब्यूट्स हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कहीं ना कहीं सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस की मदद से प्राप्त कर पाते हैं बैक एंड पे। ठीक है। इसको मैं सिंपली लॉन्च कर देता हूँ। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर हमें क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या मेथड्स मिल जाता है। तो यहाँ देखिए गेट पैरामीटर। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग जस्ट हम लोग का आईडी खुलेगा तो उसके बाद ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर नेम। ठीक है। ये सारे इसके मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। गेट कंटेंट लेंथ, गेट कैरेक्टर इंकोडिंग, गेट कंटेंट टाइप, गेट इनपुट स्ट्रीम, गेट सर्वर नेम, गेट सर्वर पोर्ट। तो ये सारा मेथड्स है जो हमें मिलता है। ठीक है। सबके अपने अपने यूज है। जैसे कि सबसे ऊपर आइए तो यहाँ पे गेट पैरामीटर हमें क्या दे रहा है। ठीक है। इट इज यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय नेम। ठीक है। तो फिर वैल्यू रिटर्न द एरे ऑफ स्ट्रिंग containing all the values of given parameter name. It is mainly used to obtain values of a multi-selected list box. ठीक है। तो उसमें हम लोग ये वाले मेथड को यूज करते हैं। कंटेंट लेंथ क्या देता है, रिटर्न द साइज ऑफ रिक्वेस्ट एंटिटी डेटा, और -1 इफ नॉट नोन। ठीक है। तो रिक्वेस्ट की एंटिटी डेटा देता है, और अगर वो पता नहीं कर पा रहा है तो -1 वो रिटर्न कर देगा इफ नॉट नोन। ठीक है। तो ये सारा फायदा होता है। तो हमारा आईडी यहाँ खुल गया है। ठीक है। तो हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले सर्वलेट रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ यूजर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। इन दिस एग्जांपल वी आर डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द यूजर इन द सर्वलेट। फॉर दिस पर्पस वी have used the get parameter method that returns the value of the given request parameter name। तो यहाँ देखिए दोस्तों, फ्रंट एंड पर हम जानते हैं कि हमारा HTML होता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने index.html रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कहीं ना कहीं HTML पेज के अंदर इन लोगों ने फॉर्म क्रिएट करके रखा है, जिसमें एक्शन पर वेलकम लगा दिया है। ठीक है। एक्शन पर वेलकम लगा दिया है, और मेथड गेट है। तो फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको मेथड का बताना पड़ेगा कि वो गेट मेथड को आप यूज करना चाहते हो कि पोस्ट मेथड को यूज करना चाहते हो सर्वलेट का। तो वो चीज यहीं पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है। कि एक गेट रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जा रहा है बैक एंड में, कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, बैक एंड में। तो यहाँ पे इन लोगों ने मेथड इक्वल टू गेट लगा दिया। अगर आप कुछ नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट गेट ही लेता। ठीक है। यहाँ लेकिन बट अलग से कस्टमाइज वे में बता दिया गया है कि गेट मेथड को यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है। अगर आप पोस्ट लिखते तो पोस्ट मेथड कॉल होता। ठीक है। इंटर योर नेम। ठीक है। इंटर योर नेम। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है। तो यहाँ बता दिया गया है जो टाइप है वो टेक्स्ट होगा। ठीक है। और जो नेम है वो नेम है। यहाँ फिर BR लगा दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया है, क्योंकि अगला लाइन पर चला जाए। ठीक है, सबमिट बटन। तो अगला जो इनपुट लिया गया है वो क्या लिया गया है, एक टाइप में सबमिट लिया गया है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो लॉगिन होगी। तो ये हमें दिखे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया।
ठीक है, जैसे ही यूजर सबमिट बटन पर दबाता है तो यहाँ पे जो ये टाइप टेक्स्ट है जिसका नेम नेम है, ठीक है, वो आपको बैक एंड में जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ सिंपली हम लोग का डेमो सर्वर डॉट जावा है, ठीक है। तो हम हमारा ये सर्वलेट है, ठीक है। तो सर्वलेट में आप देखने को मिलेगा जो डेमो सर्व है वो एक्सटेंड किया हुआ है एचटीटीपी सर्वलेट को, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे तो हमें बस दो ही जो मेथड है उसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक हो सकता है डू गेट मेथड, नहीं तो एक डू पोस्ट मेथड। क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड में बताए हुए हैं जो रिक्वेस्ट बैकएंड पर आने वाला है वो एक्चुअली जो आपका है वो क्या है, वो एक गेट रिक्वेस्ट है। तो गेट मेथड को ये कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है सर्वलेट एक्सेप्शन, नहीं तो आईओ एक्सेप्शन, तो उसको थ्रो करा दिया गया है, ठीक है, थ्रू उस कीवर्ड के द्वारा। कि अगर ये आता है तो यूजर तो प्रोग्रामर इसको हैंडल करेगा, उसका टेंशन आप ना ले, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्स होगा उसमें कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया गया है कि उसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर के हेल्प से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पैरामीटर है डू गेट के अंदर, उसके अंदर एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं होता है दोस्तों, ये एक एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। क्योंकि जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, तो इसको कहीं ना कहीं हैंडल भी एक ऑब्जेक्ट करेगा जो कहीं ना कहीं हैंडल एचटीटीपी सर्वलेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्ट लिया गया है वो एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स लिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो लिया गया है, जो वेरिएबल लिया गया है वो रिस्पॉन्स लिया गया है, आरईएस, रेस्ट लिया गया है, ठीक है। तो रेस्ट के पास कहीं ना कहीं सेट कंटेंट टाइप है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास के अंदर कहीं ना कहीं ये वाला मेथड रहा होगा, ठीक है। तो उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बता पा रहे हैं जब रिस्पॉन्स हमारा जाएगा वो एक टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट राइटर पीडब्ल्यू इक्वल टू रेस्ट डॉट गेट राइटर। तो रिस्पॉन्स के पास कहीं ना कहीं मतलब ये वाले जो ऑब्जेक्ट है इसके पास एक मेथड पड़ा हुआ है गेट राइटर, जो कहीं ना कहीं रिटर्न करता है प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस रेफरेंस के थ्रू ले लिए हैं, इसके थ्रू ले लिए हैं, ठीक है। हम ये ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना आउटपुट ब्राउजर पे चाहते हैं, ठीक है। अगर सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर लेंगे तो कंसोल पर आउटपुट आएगा, बट हम ऐसा चाहते नहीं है क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम अपने आउटपुट को कहीं ना कहीं ब्राउजर पे देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इसको क्यों यूज किया, इसको इसीलिए यूज किया क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा ब्राउजर पे उसको हम लोग बता पाएंगे कि वो एक एचटीएमएल रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स है। इसीलिए हम लोग लिया। अगर मान लीजिए इमेज रहता तो यहाँ लिखा रहता आईएमजी और यहाँ लिखा रहता है जो उसका एक्सटेंशन है। अगर जेपीजी तो जेपीजी, नहीं तो पीएनजी, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन एचटीएमएल है और वो एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पता चल रहा है। फिर यहाँ ये देखिए स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग ने गेट पैरामीटर चला दिया और इसमें नेम को रख दिया, ठीक है, नेम को रख दिया। तो ये कौन सा नेम है, देखिए ये वही नेम है जो यहाँ फ्रंट एंड से आ रहा है, ये नेम है, ठीक है। तो इसका जो नाम है, ठीक है, जो इसका नेम है ये एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम सेम होना चाहिए इस नेम से, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है एज ए रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। तो इसी के ऑब्जेक्ट से हम लोग कहा गया, हाँ, इसी के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम लोग कहीं ना कहीं गेट पैरामीटर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसी नेम को डाल दिया। इसको करते ही, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं आउटपुट पर देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने एचटीएमएल फ्रंट एंड पर डेटा डाला था, सबमिट किया था, वो नेम आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। और सिंपली हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्लास का नाम है वो डेमो सर्वलेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन में वेलकम लिया हुआ है, एक्शन में वेलकम लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड कैसे हमें पता चलेगा कि फ्रंट एंड से जो डेटा जाने वाला है उसमें ये वाला सर्वलेट जो डेमो सर्वलेट है वो कॉल होगा, ठीक है। वो चीज यहाँ पे नहीं बताया गया है।
ठीक है, तो उसको भी मैं अलग से आपको बताऊंगा। नहीं तो ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक्शन है वो वेलकम पे बोला जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो किसी को पता चलेगा कि ये वाला क्लास को कॉल करना है, ठीक है, ये वाला क्लास को यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं वेलकम लिस्ट पर मतलब एक्सएमएल पर हमें जाके अलग से बॉयलर प्लेट कोड का काम करना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात है, हम बोल सकते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए वेलकम फाइल लिस्ट। एक सेकेंड। हाँ, देखिए ये तो वेलकम पेज हो गया। एक सेकेंड, अभी मैं देखा था। वार फाइल्स, नहीं नहीं, हाँ, लोड ऑन स्टार्टअप। हम्म, तो हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल में जाके, ठीक है, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो करेंगे। ये एक्चुअली पाथ डिसाइड करता है, जैसे फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पाथ डिसाइड करता है कौन सा सर्वलेट को कॉल करना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज और होता है। यहाँ पे ये होता है कि, हाँ, यहाँ पे आपको ये देखिए जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना यूआरएल, इसमें कहीं ना कहीं आपको आपका यूआरएल देखने को मिलेगा जो आप डिजाइन किए हो। ठीक है, जैसे वेलकम है तो वेलकम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग करेंगे, अभी अब वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब पता चलेगा क्या होने वाला है अभी। ठीक है, अभी सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टॉप पर फाइल पर जाऊंगा। ठीक है, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाऊंगा। न्यू पे जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं देख रहा है तो आप अदर्स में जाके यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे तो आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बस ये है कि आपका सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सर्वर पहले से कॉन्फ़िगर है, और पिछले लेक्चर में मैंने कैसे टॉम कैट सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है वो चीज़ पूरा समझाया हुआ हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा, तो ये इस नाम से पहले से ही डिफाइन है। ठीक है, तो माई फर्स्ट ऐप लिख देता हूँ। ठीक है, ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका टॉमकैट कॉन्फ़िगर होगा तो यहाँ आपका बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेलेक्टेड होगा। ठीक है, टारगेट रन टाइम है अपाचे टॉमकैट, डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन है वो भी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो प्रॉपरली सब सिलेक्टेड होगा। ठीक है, आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करके देखिए यहाँ पे आपका पाथ है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर लेना है, और फिर सिंपली फिनिश कर देना है। जैसे ही आपने फिनिश किया तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली एसआरसी पे जाना है, मेन में जाना है। मेन के अंदर आपको वेब ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपका एचटीएमएल का पेज आपको बनाना है। ठीक है, और यहाँ देखिए वेब आईएनएफ के अंदर आपको वेब डॉट एक्सएमएल देखने को मिल रहा होगा। तो जिसको इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ वेलकम फाइल देख सकते हैं। ठीक है, वेलकम फाइल देख सकते हैं। तो अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करते हैं और प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो सबसे पहले जो उसको वेलकम फाइल मिलेगा वो उसको कॉल कर देगा। ठीक है, उस पेज को कॉल कर देगा और हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो नाम रखते हैं वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं सिंपली माई फर्स्ट ऐप पे जाता हूँ। ठीक है, और राइट क्लिक मारता हूँ। राइट क्लिक मार के न्यू पे जाता हूँ, और न्यू पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली एचटीएमएल फाइल पर जाऊंगा। एचटीएमएल फाइल पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए न्यू फाइल को हटा दूंगा। अगर न्यू फाइल आप रखते हो तो आपको यहाँ अलग से जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पहले से ही वेलकम फाइल दिया हुआ है इंडेक्स डॉट फाइल, तो इसी को जाके मैं क्या करूंगा, इसी नाम का रख दूंगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच और सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका HTML पेज। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्म क्रिएट कर दूंगा। फॉर्म, ठीक है, एक्शन में मैं वेलकम लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ जाके मैं स्पेस दे दूंगा। स्पेस देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड लिखूंगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो बीच में आप चाहो तो कंट्रोल स्पेस दबा दो। ठीक है, सीधा यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देगा। ये करने के बाद आप लिख सकते हो इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ये करने के बाद कॉलन लगाइए और यहाँ इनपुट ले लीजिए। ठीक है, IN लिखा और यहाँ सिंपली इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर
आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लोग ने क्या किया है। देखिए तो मैं आपको पढ़ा रहा था सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इन्होंने पहले इनपुट में टाइप लिया है जो कि टेक्स्ट है, तो आपको टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली टाइप बता दूंगा और यहाँ से लिख दूंगा कि ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट। और फिर आपको नेम ले लेना है, नेम इक्वल टू नेम। तो ये चीज आपको कॉमन होनी चाहिए, बैकएंड पे भी हम लोग इसी से कॉल करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या लिया हुआ है, सिंपली इनपुट टाइप ले लिया है, ठीक है। टाइप जो है वो सबमिट ले लिया है और वैल्यू है वो लॉगिन ले लिया है, ठीक है। तो वैसे ही करना है आपको, इनपुट लेके, ठीक है। यहाँ सबसे पहले टाइप बताना है, टाइप इक्वल टू, ठीक है, सबमिट। और आपको वैल्यू बता देना है इक्वल टू लॉगिन, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना कर दिया तो आपका यहाँ फ्रंट एंड पर जो काम था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। देखिए माई फर्स्ट ऐप पे जाना है, ठीक है। यहाँ सिंपली राइट क्लिक करना है, आपको अलग से सर्वलेट का डिजाइन करना नहीं पड़ेगा। यहाँ बना बनाया सर्वलेट क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली न्यू पे जाना है और देखिए यहाँ पे आपको सर्वलेट देखने को मिल रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अदर्स में जाके टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपली सर्वलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसको पैकेज देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ कॉम डॉट कंपनी, ठीक है। ये पैकेज हो गया कॉम डॉट कंपनी। और क्लास में ले लेता हूँ डेमो सर्वलेट, ठीक है। ये कर लिया, इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट करके फिर से नेक्स्ट कर लेना है। तो अभी जो यूआरएल मैपिंग मिल रहा है आपको वो डेमो सर्वलेट मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं सिंपली नेक्स्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको डू गेट डू पोस्ट मेथड पहले से टिक दिख रहा है। क्योंकि हम लोग जो रिक्वेस्ट है वो एक गेट रिक्वेस्ट है, तो हम लोग डू पोस्ट को हटा देंगे और सिर्फ गेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ सिंपली फिनिश कर दिया। देखिए आपको यहाँ पे बना बनाया सर्वलेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा से दिखेगा क्या है ये। सबको हटा देता हूँ। ये क्या है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट कमेंट है, डॉक्यूमेंटेड कमेंट है, ठीक है। तो ये सबको मैं हटा दिया। अब आपको काफी साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स को भी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दिया। देखिए आपको यहाँ डू गेट मेथड देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों एट द रेट वेब सर्वलेट डेमो सर्वलेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसको कंट्रोल सी करता हूँ और अपना जावा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाके इसको डेमो सर्वलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिलेशन बैठ गया कि भैया ये वाला सर्वलेट को कॉल करना है। तो देखिए दोस्तों जावा के अंदर कॉम है, कॉम के अंदर कंपनी है और कंपनी के अंदर ये डेमो सर्वलेट बना हुआ है, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको याद होगा आपको रिस्पॉन्स यूज करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स यूज करके इसका सेट कंटेंट कर देना है, ठीक है। सेट कंटेंट टाइप कर देना है। ये कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बताना होगा किस टाइप का है। तो टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट टाइप का जिसका एक्सटेंशन है HTML। तो ऐसे करके आपने बता दिया। फिर आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ आउट इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ आपको रेड मार्क दिख रहा है, तो इसमें जाके सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करते ही फिर आपको रिस्पॉन्स लेना है, ठीक है, और डॉट लगा के, ठीक है, गेट राइटर मेथड कॉल कर देना है। ये मिलते ही आपको सिंपली फिर से आउट लगाना है, ठीक है। आउट लगाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट, आपको क्या प्रिंट करना है, तो एक स्ट्रिंग में ले लीजिए वेलकम और उसके साथ ऐड कर दीजिए नेम। तो नेम अभी तक हमने कॉल किया नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वो लिखना है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट
रेफरेंस ऑब्जेक्ट का हेल्प से डॉट लगा दीजिए, ठीक है, और गेट पैरामीटर कर दीजिए, गेट पैरामीटर। ये किया, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपली स्ट्रिंग में नेम कर देना है, ये वही नेम है जो आपने फ्रंट एंड से लिया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा अभी तक। ये किया और इसको यहाँ पे अटैच कर देना है नेम के साथ। तो यहाँ पे आपका कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आउट को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, क्लोज कर दिया, ठीक है। Close estimate read any system resource associated with it. Closing a previous close stream has no effect. ठीक है, तो ये करने के बाद हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाऊंगा और यहाँ कंट्रोल एस तो कर दिया था, यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। और अपने प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। जैसे ही राइट क्लिक मारूंगा, रन एस पे जाऊंगा, रन ऑन सर्वर पे सिलेक्ट करूंगा, तो द सिलेक्शन इज नॉट वैलिड, नॉट अ विद इन अ वैलिड मॉड्यूल, तो इसको सिंपली ओके कर लेना है। फिर फाइल पर जाना है, फाइल पे नहीं जाना है, सिंपली आप यहाँ पे आइए माई फर्स्ट ऐप पर, फिर राइट क्लिक मारिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे आने के बाद प्रोजेक्ट फैक्ट पे जाना है। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली देखिए डायनेमिक वेब मॉड्यूल है, इसको आके चेंज करना होगा। सिंपली 6.0 कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, फिर इसको अप्लाई क्लोज कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब सिंपली राइट क्लिक मारना है, रन रन ऑन सर्वर पर जाना है, और यहाँ पे आने के बाद टॉम कैट 11 सर्वर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो आपका प्रोग्राम अब रन होने लगा है। तो जो हमारा सर्वर था वो स्टॉप था, सबसे पहले वो स्टार्ट होगा, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ, और यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू नेम आपको लिख कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन लॉगिन लाइन पर आ गया क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ब्रेक टैग यूज नहीं किया था, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ विशाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लॉगिन बटन पे दबा देता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ देखने को मिल रहा है वेलकम विशाल, ठीक है। ये जो विशाल आ रहा है ये आपका सर्वलेट से आ रहा है। तो डेटा जो था वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ, ठीक है। फ्रंट एंड पर डेटा पड़ा हुआ था वेलकम विशाल, ठीक है। वहाँ वहाँ एक्चुअली हम लोग ने टाइप किया इंटरव्यू नेम में विशाल, वो डेटा क्या हुआ सर्वलेट के पास आ गया। तो आप देख सकते हैं डेटा आते हुए, ठीक है, वेलकम विशाल। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है, डेमो सर्वलेट से आ रहा है, ठीक है, डेमो सर्वलेट से आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी वो वेब डॉट एक्सएमएल में जो मैंने आपको बताया था कि वहां जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, वो करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और हेल्प है। वो हेल्प क्या है, डेमो सर्वलेट के पास आप देख सकते हैं यहाँ एक एनोटेशन लगा हुआ है, वेब सर्वलेट, वो यहाँ पे हैंडल कर दे रहा है, ठीक है। ये चीज हम लोग स्प्रिंग बूट पे भी देखते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी देखने को मिलता है। उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे हैंडल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को वेब डॉट एक्सएल में जाके चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं चूंकि ये एक गेट मेथड है, ठीक है, यहाँ पे एक गेट मेथड है, तो वो क्या होता है, वो अनसिक्योर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो आपको हेडर पर, मतलब आपके यूआरएल पे देखने को मिलेगा। तो जो डेटा आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेके जा रहे हैं, वो कौन सा डेटा लेके जा रहे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम इक्वल टू विशाल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज कर दूं, नेम इक्वल टू आयुष, और इंटर मार दूं, देखिए यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेंज करने से भी चेंज हो जा रहा है, नेम इक्वल टू आयुष। अगर मैं यहाँ नेम इक्वल टू राहुल रख दूं, नेम इक्वल टू राहुल, तो यहाँ पे चेंज हो गया वेलकम, ठीक है। राहुल, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्लैश पाथ है वही पाथ देखने को मिल रहा है जो आपने इंडेक्स में देखने रखे थे। यहाँ इंडेक्स में जो एक्शन में रखा था वही चीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग का प्रॉपरली प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे एक्सएमएल में जाके पाथ को सेट किया जाता है, ठीक है। फिर हम अपने हिसाब से क्या नाम हम रखना चाहते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसा कर लूं, मान लीजिए डेमो सर्वलेट पे आके इसको चेंज कर दूं और इसको लिख दूं वेलकम, वेलकम, ठीक है, वेलकम। तो ऐसे भी हो सकता है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके यहाँ पे मैं वेलकम लिख दूं, वेलकम, ठीक है, और कंट्रोल एस कर दिया। तो अब मैं रन करता हूँ, सिंपली राइट क्लिक करना है, रन एस पे जाना है, रन ऑन सर्वर पे जाना है, टॉम कैट 11 सर्वर को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है, ओके कर देना है, तो सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर को हमने रीस्टार्ट कर दिया। सर्वर को जैसे ही रिस्टार्ट किया तो हमें यहाँ आउटपुट देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू नेम, तो इस बार मैं रखता हूँ आचार्य प्रशांत, और इसको कर देता हूँ लॉगिन।
तो आप देख सकते हैं वेलकम आचार्य प्रशांत। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेलकम हमारा पाथ लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम अपने से डायनेमिक, अपने से ही सॉरी, कस्टमाइज कर सकते हैं नेम को, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये जो हमारा लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे चल रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट पोर्ट 8080 पे चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है, सबसे पहले उसको ये ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका वेलकम देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ये सब हटा दें, सीधा माई फर्स्ट ऐप से चला दें, तो भी आपको यहाँ पे पेज खुलते हुए दिखेगा, ठीक है। पेज खुलते हुए दिखेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वेलकम लिस्ट में आपने कहीं ना कहीं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको कॉल कर दे रहा है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। यहाँ देखिए, ये मेरा जो ये है, इसमें आप वेब डॉट एक्सटेमएल में जाएंगे ना, देखिए आप वेलकम फाइल लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई पेज नहीं भी देंगे, तो भी यहाँ पे आगे कॉल कर देगा, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, क्योंकि हमने इसी नाम से फाइल बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही जो फर्स्ट मिलेगा, मान लीजिए आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं देके इंडेक्स डॉट एच टी एम दिए, तो भी खुल जाएगा, क्योंकि ये भी वेलकम फाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएसपी देंगे तो भी खुल जाएगा, डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल देंगे तो भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब वेलकम फाइल है, ठीक है। अगर आप पाथ नहीं दे रहे हैं, तो भी खुल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो रहा है। तो चलिए, इतना बात हमें अब समझ में आ गया। तो अब मैं वापस से गूगल पे जा रहा हूँ, ठीक है। और इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए, एक रखता हूँ, कोई नहीं। इधर आइए। तो ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम था जो हमने रन किया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन सर्वलेट। द रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ dispatching the request to another resource. It may be HTML, Servlet, or JSP. This interface can also be used to include the content of another resource also. It is one of the way of servlet collaboration. There are two methods defined in the request dispatcher interface. तो यहाँ पे दो मेथड देखने को मिल रहा है, फॉरवर्ड और इंक्लूड। इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट डिस्पैचर के मदद से जो रिसोर्स एक सर्वलेट पर आया है, वो दूसरे सर्वलेट पर या फिर जेएसपी पे वो रिसोर्स सेंड हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? इस रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस की मदद से। इंक्लूड द कंटेंट ऑफ रिसोर्स, फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स, ठीक है। तो ये दो मेथड हमें मिल रहा है, फॉरवर्ड और इंक्लूड। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो क्या हो रहा है। ब्राउजर से रिक्वेस्ट गया, सर्वलेट वन पे पास आया, ठीक है। फिर वो फॉरवर्ड कर दिया सर्वलेट टू पर, फिर वहां से जाके रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और वो रिस्पॉन्स जाके ब्राउजर पे दे दिया। तो ये फ्लो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो सर्वलेट, एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे वो डेटा गया, माने कि सर्वलेट वन पे कहीं ना कहीं वो डेटा को प्रिजर्व कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डिस्पैचर इंटरफेस की मदद से। और उसको फिर सर्वलेट टू पर सेंड कर दिया। सर्वलेट टू पे आने के बाद हमें रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। चाहे तो हम लोग सर्वलेट वन पर भी आए थे, तो रिस्पॉन्स उसी टाइम जनरेट करके ब्राउजर पे भेज सकते थे, बट चूंकि हमें सीखना है कैसे यहाँ पे चीजें काम कर रही है, तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया, ठीक है। और फिर सर्वलेट टू से हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राउजर पे फॉरवर्ड कर दिया डेटा को, ठीक है। Response of second server is sent to the client. Response of the first server is not displayed to the user. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड सर्वलेट इज सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है। सेकेंड सर्वलेट का रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं, हाँ, यूजर को सेंड किया गया।
फर्स्ट रिस्पॉन्स जो सर्वलेट को मिल रहा था वो नहीं डिस्प्ले हुआ यूजर को, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ इंक्लूड मेथड है जो फॉरवर्ड डिस्पैचर के अंदर हमें मिल रहा है। इसमें क्या मेथड है, तो ये देखिए रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वलेट वन के पास, ठीक है। तो इंक्लूड किया तो देखिए सर्वलेट वन, देखिए सर्वलेट वन पे भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। फाइनल रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, 4 स्टेप लिखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ऊपर आइए, ऊपर में कैसे था, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आया है, बट इस रिस्पॉन्स को हम लोग ने यूजर को सेंड नहीं किया, हमने सर्वलेट 2 पर सेंड कर दिया, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर हमें रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ वो हमने ब्राउजर पे फेंक दिया, तो 1 2 3 4 स्टेप बन रहा है, ठीक है। अभी आइए इंक्लूड में। इंक्लूड में देखिए रिक्वेस्ट गया, ठीक है। रिक्वेस्ट जो गया सर्वलेट वन के पास, वो क्या किया, वो रिक्वेस्ट जो आया था सर्वलेट वन के पास वो सेंड कर दिया सर्वलेट टू पे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। और फिर वापस से ये इसको लेके रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट टू इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट वन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट टू इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट वन रिस्पॉन्स, ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे क्या है, ठीक है। सेकंड सर्वलेट का को भी इंक्लूड किया फर्स्ट सर्वलेट के रिस्पॉन्स में, और उसको वापस सर्वलेट वन पर सेंड कर दिया गया, और कहीं ना कहीं फिर ये फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया सर्वलेट वन को, सर्वलेट वन क्या किया, सर्वलेट टू को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, सर्वलेट टू वापस से सर्वलेट वन को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिस्पॉन्स है सेकेंड सर्वलेट का वो सर्वलेट वन में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो सर्वलेट वन के पास सर्वलेट टू का भी रिस्पॉन्स है और सर्वलेट वन का अपना रिस्पॉन्स है ही, तो ये दोनों कंबाइंड रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है। और वो जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को सेंड हो गया, ठीक है। देखिए रिक्वेस्ट किया सर्वलेट वन, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद सर्वलेट वन से डेटा है वो सर्वलेट टू के पास गया, वो सेकेंड रिस्पॉन्स सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो सर्वलेट टू रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो सर्वलेट टू सर्वलेट वन को वापस सेंड कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वलेट टू का भी अपना रिस्पॉन्स है और सर्वलेट वन का भी अपना रिस्पॉन्स है। तो सर्वलेट वन, तो ये स्टेप 3 हो गया। फिर सर्वलेट वन क्या किया, फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट किया जिसमें कहीं ना कहीं सर्वलेट टू का भी रिस्पॉन्स है सर्वलेट वन का भी रिस्पॉन्स है, और वो सेंड कर दिया, ठीक है। तो वो स्टेप 5 हो गया। और जो फोर्थ था वो क्या था, फाइनल रिस्पॉन्सेज जनरेटेड, और उसके बाद 5 जनरेट हुआ, जो फाइनल रिस्पॉन्सेज सेंड बैक टू द क्लाइंट। तो ये हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमने समझा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग करके भी देखेंगे इसको। तो हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट रिक्वेस्ट मेथड ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ बता दिया ये मेथड हमें कैसे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के पास, ठीक है, पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट इस डिस्पैचर का, ठीक है। ये गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो मेथड है ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के पास पड़ा हुआ है, और ये रिटर्न कर देगा हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। तो इसके हेल्प से होगा, तो यहाँ देख सकते हैं मेथड बना हुआ है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसके अंदर स्ट्रिंग रिसोर्स रखा हुआ है, ठीक है, पैरामीटर। और इसकी मदद से हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंटरफेस मिल जाएगा। तो हम लोग करके देखेंगे। यहाँ आप देखिए कैसे कर रहे हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, में हमने हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोग गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड यूज कर रहे हैं, और इसमें कौन सा सर्वलेट है वो उसका डेटा यहाँ डाल दिए हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो ये तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं। सीधा एग्जांपल देखते हैं और हमें समझ में आएगा, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, लॉगिन डॉट जावा फाइल, वेलकम सर्वलेट डॉट जावा फाइल और वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पे हमें जाके काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें जाके काम करना है। इन दिस एग्जांपल वी आर वैलिडेटिंग द पासवर्ड एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। इफ पासवर्ड इज सर्वलेट, it will forward the request to the welcome servlet. Otherwise, it will show an error message. Sorry, username or password error. In this program, we are checking for hard-coded information, but you can check if to the database also that we will see in the development chapter. In this example, we have to create following files. ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, जो फ्रंट एंड में रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होगा, और फिर हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लॉगिन करेंगे। एक सेकेंड। हाँ,
हम्म तो जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर दबाया, तो यहाँ चलेगा वैलिडेट सर्वलेट। ठीक है। वो सर्वलेट क्या करेगा? अगर वो वैलिड है, ठीक है, ये जो डेटा है पासवर्ड वो वैलिड है, तो ये आपका फॉरवर्ड टू द वेलकम सर्वलेट पे भेज देगा। ठीक है। तो एक वैलिडेट सर्वलेट बनेगा। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं, एक सेकंड की हिल रहा है। अब सही है। फिर ये क्या करेगा? वेलकम सर्वलेट पे भेज देगा। तो एक सर्वलेट बनाया गया, वो वैलिडेट करेगा सर्वलेट। ठीक है। और वो फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, दूसरे सर्वलेट पर। और अगर गलत है तो वो एचटीएमएल फाइल पर फॉरवर्ड कर देगा, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ हम लोग वर्कआउट करना शुरू करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आपको वेब डॉट एक्सएमएल का भी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है। फिर काफी मजा आने वाला है। ये एक्चुअली क्या चीज का यूज कर रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इन लोग ने इंक्लूड का मदद लिया है। ठीक है। इंक्लूड का मदद लिया है। ठीक है। और फॉरवर्ड भी किया है। तो देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड जो है वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं सर्वलेट 2 पर भेज दे रहा है। और जो इंक्लूड है वो क्या कर रहा है? वो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं डेटा के साथ भेज रहा है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो अभी हम लोग करेंगे इसको, तो अच्छा से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सिंपली मैं अपना इंडेक्स सॉरी इक्लिप्स का फाइल खोल दिया हूँ। ठीक है। इक्लिप्स का आईडी खोल दिया हूँ। और सिंपली मैं क्या करूँगा? फाइल खोलूंगा, न्यू पर जाऊंगा। न्यू पे जाने के बाद मैं डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूंगा? यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, माई फर्स्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो एकदम सही है। सिंपली नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और फिनिश कर दूंगा। ठीक है। इसको भी के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ देखिए, माई माई फर्स्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट कब आपका बन गया है। ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मीन पे जाऊंगा, वेब ऐप पे जाऊंगा। वेब ऐप के अंदर आप देख सकते हैं वेब आईएनएफ है, लाइब्रेरी और वेब डॉट एक्सएमएल है। सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा? माई सर्वलेट रिक्वेस्ट पर जाके मैं एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करूंगा। तो यहाँ इन लोगों ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से किया है, तो मैं भी उसी नाम से कर दूंगा। ठीक है। राइट क्लिक, न्यू। न्यू में जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एचटीएमएल फाइल सेलेक्ट करूंगा। एचटीएमएल फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा इंडेक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं डॉट एचटीएमएल नहीं भी लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट करूंगा और फिनिश कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का बन गया है। अब बॉडी के अंदर मैं कोड करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो फॉर्म हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी मारा, इंटेलिज पे आया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है सर्वलेट 1 पर। ठीक है। और यहाँ मेथड जो आप देख रहे हो ये पोस्ट है। फिर यहाँ आप नेम देख सकते हो, पासवर्ड देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम है उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, और जो नेम है ये यूजर नेम है। अगर आप यहाँ पे नाम जो है वो यूजर नेम लिए हो, तो आपको बैकएंड में भी यूजर नेम ही लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ आप देख सकते हो पासवर्ड है, इसमें इनपुट है, उसका जो टाइप है वो पासवर्ड है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप रखते हो, आप जब पासवर्ड लिखोगे तो आपको शो नहीं होगा। ठीक है। ये फायदा है। फिर नेम इक्वल टू यूजर पासवर्ड कर दिए। ठीक है। तो यही डेटा आपको बैकएंड पे लेना पड़ेगा। ठीक है। यही चीज हम सेम चीज टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ इनपुट है, वो आपका जो टाइप है वो सबमिट है, और वैल्यू है वो लॉगिन है। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। कंट्रोल एस। फिर मैं यहाँ गूगल पे आता हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मुझे एक सर्वलेट क्रिएट करना है। ठीक है। जिसका नाम लॉगिन डॉट जावा होगा। ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ देखिए, माई फर्स्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट पर जाऊंगा, राइट क्लिक मारूंगा, न्यू पर जाऊंगा। न्यू पे जाने के बाद मैं सर्वलेट को सिलेक्ट कर लूंगा।
सर्वलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं पैकेज देता हूँ, तो यहाँ सिंपली मैं कॉम कर देता हूँ, ठीक है। और क्लास नेम लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। यही करने के बाद मैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे एक्शन में क्या चीज यूज किया जा रहा है, पोस्ट यूज किया जा रहा है। तो मैं सिंपली डू गेट को हटा दूंगा और फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ बना बनाया सर्वलेट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया। अभी सिंपली इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे अब हम लोग अपना कोड करेंगे। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या कोड क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग अपना रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप करेंगे। तो इसको लेके पहले रख दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स जो हमारा होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर गूगल पे जाएंगे, फिर हम लोग प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये दो काम हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। ये करने के बाद प्रिंट राइटर पर आप को आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ हम लोग गेट पैरामीटर की मदद से ये जो नेम है, यूजर नेम और यूजर पास, एकदम एग्जैक्टली यही नाम हमने रखा था, ठीक है, फ्रंट एंड पे। तो ये दोनों हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक्सप्लिसिटली कास्टिंग नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये इम्प्लिसिटली कर ले रहा है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें यूजर नेम और यूजर पासवर्ड मिल गया, जिसमें स्ट्रिंग टाइप में मिल गया है एन और पी में, ठीक है। ये मिल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, पी डॉट इक्वल सर्वलेट, ठीक है। जो आपका पासवर्ड है, ठीक है, वो अगर सर्वलेट से मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर ये क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और हमें रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर के अंदर सर्वलेट टू को डाल देना है, ठीक है। और इसको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे सर्वलेट टू पर। तो ये करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो यहाँ पे क्या है, देखिए सर्वलेट है, ठीक है। तो पासवर्ड हमने अपने से ही सेलेक्ट कर दिया सर्वलेट। अभी हम लोग यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यूजर को नहीं बोल रहे क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर समझना है। इसलिए हम कुछ इस वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ एल्स लगा दिए, लिख दिया आउट डॉट प्रिंट सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। तो यहाँ हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एक और डेटा। और यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, और इसको भेज दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग इंक्लूड कर दिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को। तो ये वाला कोड को हम लोग ले लेते हैं, ये कंडीशन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी किया और इंटेलिज में आके इक्लिप्स पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और सिंपली रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक एरर दिखा रहा है, ओके, सिंपली, हाँ। तो ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ इसके नीचे, ठीक है, तो ये जो आउट है, हाँ, इसका यूज किया ना यहाँ, ठीक है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे इसका यूज हम लोग ने यहाँ किया, आउट डॉट प्रिंट सॉरी यूजर नेम, ठीक है, यहाँ यूज कर लिया। वेलकम सर्वलेट। फिर हम लोग एक और सर्वलेट बनाएंगे, ठीक है, वेलकम सर्वलेट। तो चलिए वेलकम सर्वलेट बनाया जाए। माई फर्स्ट सर्वलेट माई फर्स्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट में जाके सिंपली राइट क्लिक मारना है, न्यू करना है। न्यू के अंदर जाके, ठीक है, सर्वलेट को सिलेक्ट कर लेना है। सर्वलेट सेलेक्ट करने के बाद इसको अगेन हम लोग कॉम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, दोनों सेम फोल्डर में रहेगा। और यहाँ पे क्लास नेम में हम लोग डाल देते हैं वेलकम, ठीक है। ये हमारा नेम हो गया सर्वलेट का। नेक्स्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए मेरे को लगता है गेट मेथड चलेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट चलता है। तो इसको अभी दोनों रखते हैं, जैसा जहाँ जरूरत पड़ेगा वो देख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको थोड़ा क्लियर क्लीन कर देता हूँ। इसको हटा दीजिए, ये सब हटाइए। देखिए
डू पोस्ट भी इंटरनली डू गेट को ही रन कर देता है। तो इसको रखने देते हैं, ठीक है, और गेट को ही चलाते हैं। समझ गए? इंटरनली देखिए डू गेट को ही चला रहा है। ठीक है। अब यहाँ आइए, दूसरा क्या कर रहा है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर उस यूजर नेम को ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट, पहला जो सर्वलेट था, कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट था, उसको सेंड फॉरवर्ड कर दिया सेकेंड सर्वलेट में, ठीक है। देखिए, तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर करता क्या है, ठीक है। सेकेंड सर्वलेट के पास डेटा सेंड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फायदा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यूजर्स को आउट डॉट प्रिंट की मदद से फ्रंट एंड पे डेटा दिखा दिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ प्रिंट राइटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हुआ। अभी देखिए दोस्तों, पोस्ट में नहीं किया हूँ क्योंकि इंटरनली अगर डू पोस्ट चलता भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डू गेट मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब वेब डॉट एक्सएमएल में आके हम लोग अपना चेंजेस करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, सर्वलेट का नेम है लॉगिन। अगर सर्वलेट का नेम आपने लॉगिन रखा है तो आपको मैपिंग के भी अंदर लॉगिन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, इस सर्वलेट को लीजिए, कंट्रोल सी मारिए, इंटरलेजे पे आइए, ठीक है, और वेब डॉट एक्सएमएल में आके वेलकम लिस्ट के नीचे वी कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल वी कर दीजिए, और इसके हिसाब से इसका मैपिंग उठा लीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल सी मारिए, और यहाँ आइए, और फिर से यहाँ कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सर्वलेट नेम है लॉगिन, वही नेम यहाँ भी है, ठीक है। तो ये नेम सेम होना चाहिए। इससे हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग मैपिंग इसी में कर रहे हैं, ठीक है, मैपिंग इसी में कर रहे हैं। और फिर जो क्लास है वो लॉगिन है, तो आपको फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम लेना चाहिए, तब ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जावा के अंदर कॉम है, और कॉम के अंदर ही क्लास पर है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ लॉगिन में आके कॉम डॉट लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्लैश सर्वलेट वन लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो नेम है सर्वलेट वन। तो हमने यहाँ पे मैपिंग कर दिया, ठीक है। तो पिछला प्रोग्राम में हमने क्या किया था, सिंपली क्लास के ऊपर ही आपका एनोटेशन रखा हुआ था, वहीं पे जाके हम मैपिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे अलग से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कर लेते हैं, दूसरे सर्वलेट का। यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ आइए, इसको कॉपी करिए, यहाँ आइए, इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड। ओके ओके, प्रॉपरली कॉपी होनी है। और इसका मैपिंग वाला कन्फिग्रेशन उठा दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेलकम सर्वलेट मैच कर रहा है, ठीक है। और इसका नाम मैंने वेलकम रखा था, ठीक है। तो इसको वेलकम सर्वलेट को हटा के वेलकम कर लीजिए, उसका फुल क्वालिफाइड नेम लिखिए पैकेज के साथ, कॉम डॉट वेलकम, ये कर लिया, ठीक है। और यहाँ स्लैश सर्वलेट टू है, ठीक है। तो ये आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ यूआरएल पैटर्न भी लिखा हुआ है, तो आपको ये यूआरएल पे देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो फाइनली हमने सारा काम कर लिया, ठीक है। तो हम लोग अपना कोड अब रन कर सकते हैं, तो कंट्रोल एस कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। सिंपली आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आइए, और यहाँ सिंपली रन कर लीजिए, राइट क्लिक मारिए, रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले चेंज करना होगा, माई फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट में जाके राइट क्लिक मारिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए, ठीक है, यहाँ के इसको 6.0 कर लीजिए, अप्लाई करिए, अप्लाई क्लोज कर लीजिए, ठीक है। फिर राइट क्लिक मारिए,
रन एस पे जाइए, रन ऑन सर्वर पे करिए। ठीक है, और यहाँ सेव 2 ऑफ 2 कर लीजिए। टॉम कैट 11 सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए, फिनिश कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए सर्वर को। तो नेम में आप सिंपली लिख लीजिए विशाल, और पासवर्ड सर्वलेट दे दीजिए। सिंपली लॉगिन पे दबाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेलकम विशाल लिख कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ सर्वलेट 1 लिख कर आ रहा है, ठीक है, सर्वलेट 1 लिख कर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आइए वेलकम डॉट जावा पे। ठीक है, ये जो हो रहा है, ठीक है, ये जो हो रहा है, ये आ रहा है सर्वलेट 2 से ही। ठीक है, वेलकम स्पेस देके, मैं ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा सर्वलेट 2 है, वेलकम। ठीक है, और लॉगिन डॉट जावा है, यहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम डॉट जावा पे आके मैं यहाँ लिख लेता हूँ सर्वलेट 2, जिससे हमें पता चल जाएगा सर्वलेट 2 से आ रहा है। हाँ, कंट्रोल एस किया मैं, ठीक है। देखता हूँ बिना रन किए ये काम करेगा कि नहीं, नहीं तो फिर आपको फिर वापस जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जनरली जो सर्वलेट साइड होता है वहां पे जाके वापस कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, रन करना पड़ता है सर्वर को वापस जाके, अगर आप सर्वलेट पे चेंज कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ विशाल लिखा, यहाँ पासवर्ड सर्वलेट लिखा, और लॉगिन किया, तो नहीं नहीं कर गया काम, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए सर्वलेट 2 से आ रहा है, फिर भी यहाँ सर्वलेट 1 लिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिक्वेस्ट था वो सर्वलेट 2 के पास सेंड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पासवर्ड गलत लिखता हूँ, ठीक है, पासवर्ड गलत लिखता हूँ, मान लीजिए नेम मैंने विशाली लिया और पासवर्ड में लिख देता हूँ 1 2 3, और यहाँ मार देता हूँ लॉगिन। देखिए यहाँ पे नए पेज पे थ्रो कर दिया। ठीक है, नए पेज पे थ्रो कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। ठीक है, और इसके साथ अटैच कर दिया नेम पासवर्ड जो हमारा इंडेक्स था। अगेन यहाँ सर्वलेट 1 ही लिख रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है, कि पाथ चेंज नहीं हो रहा है, और वो पेज भी खोल दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स का पेज खोल दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर अब सही लिखता हूँ। ठीक है, सर्वलेट लॉगिन, इस बार सही हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ आप देख सकते हैं सर्वलेट 1 है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब एक कोड पे वापस जाता हूँ, एक बार फिर से डीप डाइव करके समझने की कोशिश करते हैं कोड कर क्या रहा है, जो कि मैं समझाया हूँ। ठीक है, लेकिन वापस से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए हम लोग कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड से यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग में ले ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में लेने के बाद अगर पासवर्ड सर्वलेट से इक्वल है, तो यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कि कैसे कर पा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट की हेल्प से कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने सर्वलेट 2 डाल दिया, तो ये सर्वलेट 2 पर सेंड कर देगा। ठीक है, और सर्वलेट 2 पर सेंड कर देगा, उसके लिए आपको ये अलग से लगाना पड़ेगा RD.forward। तो हम लोग सर्वलेट 2 पर आ जाएंगे। सर्वलेट 2 के पास आने के बाद यहाँ पे फिर से अगेन यूजर रिक्वेस्ट में गेट पैरामीटर यूजर नेम ले लिया है, और वहां से हम लोग प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर देख पा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से। और अगर यहाँ पे एरर आ रहा है, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हम लोग कहीं ना कहीं इंक्लूड लगा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे ये अटैच कर दिए, आउट डॉट प्रिंट सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। और अगर यहाँ हम लोग इंक्लूड लगाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आए हम लोग, लॉगिन पे गए, और इसको चेंज कर दिया, RD डॉट डॉट इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आके बार रन कर देते हैं।
रन ऑन सर्वर कर दिया, टॉमकैट 11 सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, ओके कर दिया। नेम ले लीजिए विशाल, और पासवर्ड ले लीजिए सर्वलेट, लॉगिन। तो यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ एरर आ रहा है, वर्कआउट नहीं हुआ। तो यहाँ आप वापस आ सकते हैं लॉगिन डॉट जावा में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, कंट्रोल एस, कोई बात नहीं। फिर से आइए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ के रीरन करिए, रन ऑन सर्वर, टॉमकैट 11 सेलेक्ट, नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट सर्वर, ओके। ठीक है, यहाँ नेम लिखिए विशाल, पासवर्ड करिए सर्वलेट, लॉगिन। तो ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। और अगर यहाँ पे आइए लॉगिन पर, और इसको मैंने इंक्लूड की जगह क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। और कंट्रोल एस किया, वापस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आया, और इसको रन किया, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, रीस्टार्ट सर्वर, ओके। फिर इसको बंद कर देता हूँ अभी। अब हम लोग इसमें रन करते हैं विशाल, और यहाँ पासवर्ड 123 कर देते हैं, लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं वो आया नहीं जो अटैच होकर आ रहा था, कहीं ना कहीं अटैच होके नहीं आया, ये एक दिक्कत हुआ, ठीक है। वापस रिफ्रेश हो गया पेज, बट अटैच होके नहीं आया, 123 अगेन, देखिए, पता नहीं चल रहा है। यहाँ सर्वलेट लिखता हूँ, सर्वलेट, तो ये सर्वलेट 2 पे भेज दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये चीज देख सकते हो कि इंक्लूड का क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। इंक्लूड में कहीं ना कहीं वही पेज है, वही पेज है, ठीक है, सर्वलेट का ही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को अटैच कर दिया है, समझ रहे हैं। वही पेज है, बट उसमें अटैच कर दिया है, बट फॉरवर्ड अटैच नहीं कर रहा है, सिर्फ वो फॉरवर्ड कर रहा है। इंक्लूड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड और अटैच दोनों कर दे रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड अटैच दोनों कर दे रहा है, लेकिन फॉरवर्ड सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा है, अटैच नहीं कर रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भेज दे रहा है, बट डेटा को ऐड नहीं कर रहा है। ये एक डिफरेंस है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। वापस मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। ऐसे करके इंक्लूड कर दीजिए, और इसको क्या करिए, फॉरवर्ड कर लिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड कर रहा है, ये इंक्लूड भी कर रहा है फॉरवर्ड के साथ साथ। अब वापस एचटीएमएल पेज पर भी आ रहे हो, ठीक है, और आपको डेटा भी देखने को मिल रहा है। अब हम लोग कंट्रोल एस करेंगे। वापस हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके सिंपली रन एस करके रन ऑन सर्वर करेंगे, टॉम कैट 11 को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, तो हम लोग का वो काम करेगा। ठीक है, सिंपली मैं इंडेक्स नेम के पास आया, विशाल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं सिंपली गलत पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एरर आ रहा है, कोड में कुछ गड़बड़ी हो गया, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ी हो गया, ये सेमी कॉलन छूट गया, कंट्रोल एस, देखता हूँ बिना रन करके काम हो रहा है अब कि नहीं। सर्वलेट 1 को हटाया, रन किया, ठीक है, विशाल लिखा, और पासवर्ड गलत दे देता हूँ, लॉगिन। तो यहाँ देखिए, यूज सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर, देखिए सर्वलेट 1 ही है। ठीक है, देखिए पाथ में आपको दिख रहा है सर्वलेट 1 ही, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्स का भी पेज मिल जा रहा है, तो ये एक फायदा मिल रहा है, ठीक है आपको। अगर वही मैं सही लिख रहा था,
विशाल, ठीक है, सर्वलेट पासवर्ड है ये, लॉगिन किया तो देखिए दोस्तों ये सर्वलेट वन ही है, लेकिन आपको सर्वलेट टू का पेज मिल जा रहा है। ठीक है, सेम पाथ पे ही दोनों मिल जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंडेक्स पेज मिल रहा है ना वो बस अटैच हो गया है। ठीक है वो सर्वलेट वन ही। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंक्लूड और फॉरवर्ड का डिफरेंस हो गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर। वापस मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर में आता हूँ, एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ। देखिए, सर्वलेट वन क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर दे रहा है सर्वलेट टू को। ठीक है, फॉरवर्ड कर दे रहा है, कहीं ना कहीं डेटा भी दे दे रहा है जैसे हमने यहाँ कोड किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर्वलेट टू के पास डेटा सेंड भी हो रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉरवर्ड हो रहा है, तो हमारा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड भी हो जा रहा है तो वेलकम डॉट जावा पे यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, उस डेटा को प्रिंट करा दे रहे हैं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। फिर लॉगिन डॉट जावा पे आते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड की रिस्पॉन्स आया, यूजर को देख लिए, और कहीं ना कहीं सर्वलेट वन सर्वलेट वन पे ही के पाथ पे ही आपको सर्वलेट टू का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये चीज एक क्लियर हुआ, ठीक है। तो फिर ये इंक्लूड क्या कर रहा है, देखिए, सर्वलेट वन के पास रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट आया, वो रिक्वेस्ट को कहीं ना कहीं सर्वलेट टू को सेंड कर दिया। ठीक है, सर्वलेट टू क्या किया, रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट टू इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट वन रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्वलेट टू का अपना रिस्पॉन्स भी इसको अटैच कर दिया। बट हम लोग ये नहीं किए थे, हम लोग क्या किए थे, सर्वलेट वन को क्या किए सर्वलेट वन को क्या किए हम लोग ने सिंपली ये किया कि हमने HTML में अटैच किया। ठीक है, तो सर्वलेट टू हमारे पास नहीं है, वो हमारा HTML पेज ही है। ठीक है, हम लोग ने सर्वलेट टू को कहाँ सेंड किया, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, हम लोग सर्वलेट टू को नहीं सेंड कर रहे हैं। ठीक है सर्वलेट टू को हम लोग ने नहीं सेंड किया, हमने इंक्लूड किसके साथ किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में किया। ठीक है, तो सर्वलेट वन का जो डेटा है, ठीक है, वो तो है उसके साथ ही साथ आपका HTML पेज भी ऐड हो गया। तो यहाँ आप सब फील करिए कि जो सर्वलेट टू वो HTML है। ठीक है, तो इंक्लूड गया HTML के पास, और HTML में कहीं ना कहीं सर्वलेट वन का भी डेटा ऐड कर दिया। देखिए सर्वलेट वन में कौन सा डेटा था, ये डेटा, ये स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा अटैच हो गया आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ये तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सर्वलेट टू ठीक है, तो सर्वलेट टू का पेज अटैच हो जाएगा। सर्वलेट टू में आपको ये देखने को मिलेगा, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। ठीक है, लेकिन पेज भी फेंक देगा। ठीक है, तो ये गलत कोड हो गया, लेकिन समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोल एस किया मैं, फिर मैं सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं डिव टूल लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रीजनरेट कर दे रहा है कोड, इसलिए हम लोग को वापस से कहीं ना कहीं कोड को वापस से रन नहीं करना पड़ रहा है, सर्वर को वापस से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, वापस मैं यहाँ आया, और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इंटर मारता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा ना, रॉन्ग पासवर्ड दूंगा, 1 2 3 करूंगा और लॉग इन करूंगा। देखिए ये चीज मैं बोल रहा हूँ, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है, ये सर्वलेट वन का है। ठीक है, यहाँ तक सर्वलेट वन का है, और इसके साथ ये अटैच हो गया। ठीक है, तो सर्वलेट वन तो हमें ब्राउजर पे क्या देखने को मिल रहा है, सर्वलेट वन और सर्वलेट टू का दोनों का अटैच रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज हो रहा है। अब आप फील कर पा रहे होंगे इंटरनली क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतना डीप नॉलेज यूट्यूब पे पहली बार किसी ने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, अब आप फील कर पा रहे होंगे, सर्वलेट वन है, ठीक है, और सर्वलेट टू है। अब क्लाइंट को क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों का कंबाइंड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कोड था उसमें यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल का यूज किया गया था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, ना कि सर्वलेट टू का, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, सर्वलेट टू को हटाइए,
यहाँ पे स्लैश लगाइए और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सेट कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल एस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड वापस से चला। ठीक है, तो ये सारे नए फीचर्स हैं जो इक्लिप्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं सर्वलेट वन का जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसके साथ सर्वलेट टू का भी रिस्पॉन्स अटैच हो रहा है, सर्वलेट वन के साथ सर्वलेट टू का भी रिस्पॉन्स अटैच हो रहा है, लेकिन पाथ चेंज नहीं हो रहा है। पाथ हमेशा सर्वलेट वन का ही रहेगा। ठीक है, पाथ वो हमेशा सर्वलेट रिस्पॉन्स का ही रहेगा। तो ये हमने समझा। ठीक है। तो फॉरवर्ड से डेटा जो था, फ्रंट एंड का डेटा, ठीक है, वो फॉरवर्ड हो जा रहा है सर्वलेट वन से सर्वलेट टू की तरफ। ठीक है, सर्वलेट वन से सर्वलेट टू की तरफ डेटा सेंड हो जा रहा है, और वो हम लोग ब्राउजर पे देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डेटा के साथ साथ, ठीक है, सर्वलेट का अपना रिस्पॉन्स भी एड ऑन हो जाए, तो वो हम लोग इंक्लूड से कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप वेब डॉट एक्सएमएल भी समझे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, वेब डॉट एक्सएमएल भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ हमने सर्वलेट का टैग बनाया, उसकी मैपिंग की। मैपिंग में नाम सिर्फ सेम रखना, अगर आप यहाँ लॉगिन की जगह एलओजी कर रहे हो तो इसको भी एलओजी कर लो, बस नेम सेम होना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे क्लास का नाम होना चाहिए, तो यहाँ इन लोगों ने सीधा क्लास का नाम लिखा है। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम होना चाहिए, जो मैं आपको दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल पैटर्न बनाया, किया। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक था जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आ रहा है सेंड रिडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको भी देखते हैं। सेंड रिडायरेक्ट इन सर्वलेट, अब इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इस पर कैसे वर्कआउट होता है, क्या चीज है ये, इसको एकदम डीप नॉलेज लेंगे और इसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको समझना। ठीक है, उसके बाद फर्दर टॉपिक्स करेंगे। तो आपको यहाँ तक मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए। ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा पोजीशन ले ले रहा हूँ। हम्म, वो सेट किया जाए। एक्चुअली मैं एक नया माइक खरीद रहा हूँ, फिर उसमें ज्यादा अच्छे से आवाज सुनाई देगा, फिर ज्यादा मजा आएगा। यस। अब देखिए, सेंड रिडायरेक्ट इन सर्वलेट, सेंड रिडायरेक्ट मेथड of HTTP servlet response interface can be used to redirect response to another resource. It may be servlet, JSP और HTML फाइल, तो इस सब में हो जाएगा, पॉसिबल है। It accept the relative as well as absolute URL। ठीक है, it work at client side because it use the URL bar of the browser to make the another request, so it can be work inside and outside the server। तो हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, ये चीज देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड सेंड रिडायरेक्ट मेथड। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सेंड रिडायरेक्ट मेथड ऑफ एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस आर गिवन बिलो। तो वो डिफरेंस देखते हैं क्या है, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, थ्योरी थ्योरी से उतना नॉलेज नहीं बढ़ता है, बट प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे से देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरा। एक सेकेंड, ये हटेगा नहीं क्या? हम्म। एडवर्टीजमेंट चल रहा है इधर। एक सेकेंड, ये लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं दिया यहाँ, अप एंड टॉप दिया है। एक सेकेंड, यहाँ यहीं पे आगे दिख जा रहा है ये एडवर्टीजमेंट। पहले ये एडवर्टीजमेंट को दबाता हूँ। हटा, नहीं हटा। ठीक है, कोई नहीं। चलिए, दिमाग अपने से दिमाग लगाता हूँ मैं। द फॉरवर्ड मेथड वर्क एट सर्वर साइड, द सेंडर मेथड वर्क एट के आगे क्या है? अरे हाँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है,
और इसको कॉपी करता हूँ और पेंट में पेस्ट करता हूँ तो पता चल जाएगा। इट सेंड द सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एक सेकंड, ये तो इसमें भी बात मामला छुप ही गया है। अच्छा अच्छा। एट क्लाइंट साइड, ठीक है। एट क्लाइंट साइड है। देखिए, फॉरेन मेथड है वो सर्वर साइड पर चलता है, और सेंड रिडायरेक्ट है ये क्लाइंट साइड पर चलता है। तो देखेंगे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। इट सेंड द सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू अनदर सर्वलेट। सेम रिक्वेस्ट, वो एंड रिस्पॉन्स है, वो अलग सर्वलेट को सेंड करता है। इट ऑलवेज सेंड अ न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमेशा एक नया रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। वही सेम रिक्वेस्ट है जो फ्रंट एंड से आ रहा है, बट यहाँ रिक्वेस्ट जो है वो एक नया रिक्वेस्ट होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इट कैन वर्क विद इन अ सर्वर ओनली। इट कैन यूज विद इन एंड आउटसाइड। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी एक बार देखते हैं। कंट्रोल सी लेते हैं, पेंट पे जाते हैं, ठीक है, और इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इट कैन यूज विद इन एंड आउटसाइड द सर्वर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। भाई ये क्लाइंट साइड क्यों है, विद इन द सर्वर आउटसाइड द सर्वर क्यों है, इसको समझेंगे। फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट टू फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग को पता चल जाएगा कोड में, ठीक है। तो सिंटेक्स ऑफ सेंड रिडायरेक्ट मेथड, तो ये सिंपली वाइड रिटर्न करता है। सेंड रिडायरेक्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग यूआरएल सेंड होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, एचटीटीपी, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूआरएल सेंड करते हैं। तो यहाँ तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया। वहां तो हम लोग पैरामीटर सेंड कर रहे थे, या फिर वो जो हम अपने सर्वलेट को कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं दूसरे सर्वर को सेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा रिक्वेस्ट डिस्पैचर में, तो वहां हम लोग ये चीज देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने ही सर्वलेट में डेटा को इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है। भले वहां हम लोग ने इंक्लूड मेथड चलाया हो या फॉरवर्ड मेथड चलाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही में डेटा को इधर उधर कर रहे थे। बट ये एक नया ही पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक नया ही पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये चीज देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सेंड रिडायरेक्ट मेथड इन सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ डू गेट मेथड चलाया है, ठीक है। डू गेट के अंदर वही सारा चीज किया है जो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, वो चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटिंग कस्टम गूगल सर्च यूजिंग रिडायरेक्ट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ गूगल सर्च फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं करके थोड़ा अलग वे से करेंगे। फिर माई सर्चर। अच्छा, एक सेकेंड। हम्म। हाँ, तो यहाँ गूगल पर सर्च किया और गूगल का पेज खुल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। हम लोग सिंपली, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूज ही नहीं कहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं किया है। और यहाँ सेकंड वाला में, अच्छा, हम लोग अपना नाम भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सेंड रिडायरेक्ट किए और यहाँ नेम भी अटैच कर दिया। ठीक है। सिंपली ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी करिए, ठीक है। इसको कॉपी करिए। अभी देखिए, कंट्रोल सी किया, इंटेलिजे पे आया, और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे वेलकम डॉट जावा पे आऊंगा, और यहाँ पे इसको हटाऊंगा और इसको रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ यूजर नेम है, तो इसको यूजर नेम कर देता हूँ। कंट्रोल सी, यूजर नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी भी एरर दे रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ एन होगा। हाँ, तो ये मैंने किया। ठीक है, कंट्रोल एस। चलिए, अगर हम लोग पासवर्ड सही लिखते हैं, ठीक है, तो इसको सही कर दिया था फॉरवर्ड इंक्लूड, ठीक है। इसको सर्वलेट टू, तो अगर हम लोग पासवर्ड सही लिखते हैं सर्वलेट टू पर थ्रो कर देगा। सर्वलेट टू पर क्या है, तो यहाँ पे आएगा,
ठीक है, और ये हमें गूगल के पेज में थ्रो कर देगा। ठीक है, एक दूसरा सर्वर पे थ्रो कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा सर्वर पे थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं यहाँ रीरन किया हूँ, कंट्रोल एस किया हूँ, ये रीरन अपने आप हुआ है कि नहीं। सिंपली यहाँ आइए और इसको, अच्छा एक सेकेंड, इसको हटाइए और इंटर मारिए। तो नेम पासवर्ड आप देख सकते हो, हम विशाल लिखा, पासवर्ड में लिख देता सर्वलेट। ठीक है, और लॉगिन किया। तो यहाँ आप देख सकते हो हमें, ठीक है, गूगल के पेज में फेंक दिया। और यहाँ आप अपना नाम भी देख सकते हो, अटैच कर दिया। ठीक है, तो हेडर में हमारा नाम भी अटैच हो जाता है। हमारा नाम नहीं, मतलब पैरामीटर अटैच हो जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट अटैच हो जाता है। हाँ, तो वही चीज अटैच हो गया। तो ये हो पा रहा है हमारा किसके हेल्प से, ये हो पा रहा है हमारा सेंड रिडायरेक्ट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड रिडायरेक्ट का हेल्प हो रहा है। यहाँ एक बार फिर से आते हैं और एक बार फिर से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। Send redirect method of HTTP servlet response interface can be used to redirect response to another resource. ठीक है, another resource. It may be servlet JSP or HTML file. ठीक है, it accept relative as well as absolute URL. ठीक है, it work at client side because it use the URL bar of the browser to make the another request. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप देख भी सकते हो ये चीज हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं URL URL bar of the browser to make the another request. So it work inside and outside the server. तो ये दोनों जगह काम आता है। ठीक है, इनसाइड द सर्वर भी, आउटसाइड द सर्वर भी। कहीं ना कहीं आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सेंड कर पा रहे हो रिक्वेस्ट, डेटा। नहीं तो फिर अगर आप एक सर्वर से दूसरा सर्वर, जो कि हम लोगों ने देखा, एक हमारा सर्वर है, ठीक है, जिसपे हमने कोड लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं दूसरे सर्वर पर भी सेंड कर दे रहा है जो गूगल का है। तो दोनों चीज पॉसिबल हो पा रहा है। इसलिए यहाँ लिखा है ऐसा। ठीक है, इट वर्क एट क्लाइंट साइड बिकॉज इट यूजेस द यूआरएल बार ऑफ द ब्राउजर टू मेक अनदर रिक्वेस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये यूआरएल बार का हेल्प ले रहा है। ठीक है, दूसरा रिक्वेस्ट सेंड करने में। और कहीं ना कहीं आप यहाँ नाम भी देख पा रहे होगे, एक सेकंड कहाँ पे था वो, नाम भी देख पा रहे हो, वो भी अटैच हो रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखा भी है इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्वर। तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड और सेंड रिडायरेक्ट का डिफरेंस अब पता चल पाएगा। ठीक है, द फॉरवर्ड वर्क एट सर्वर साइड, द सेंड रिडायरेक्ट वर्क एट क्लाइंट साइड। ठीक है, द send to send the same request and response object to another servlet, और ये हमें से एक नया रिक्वेस्ट सेंड करता है। इट वर्क ऑन ओनली सर्वर। ठीक है, इस सर्वर पे होगा। ये आउटसाइड द सर्वर, विद इन द सर्वर, दोनों हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का एग्जांपल है। एक सेकंड, मुझे ये देखना है इसके एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है। पेंट पे गया, इसको हटाया, तो यहाँ पे देखिए सेंड रिडायरेक्ट, और यहाँ पे सर्वलेट टू लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये विद इन द सेम रिसोर्स में भी शेयर हो जा रहा है, और अनदर रिसोर्स में भी शेयर हो जा रहा है। अगर आप यहाँ www.google.com लिखेंगे तो उस पेज पे भी चल जाएगा, मतलब कोई भी पेज पे चल जाएगा जो भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ देखिए, मैं सिंपली मान लीजिए मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, जावा टी पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, तो उसके पेज में भी भेज देगा। ठीक है, वेबसाइट ये भी तो एक पेज है ना, उसके पेज में भेज देगा। तो ये एक्चुअली, मान लीजिए यहाँ पे पाथ नहीं लिखा है। ठीक है, सिंपली www.javapoint.com लिखा है, स्लैश होम नहीं लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका अपना वेलकम पेज होगा स्लैश होम करके, वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ रिडायरेक्ट लिखा है। और साथ ही साथ आप डेटा भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ यूआरएल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसको क्लाइंट साइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्लाइंट को होते हुए दिख रहा है। ठीक है, क्लाइंट को होते हुए दिख रहा है कि वो एक दूसरे पेज पे था। ठीक है, और वो फिर तीसरे पेज पे चला गया। मान लीजिए ये चीज हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं हम अमेजोन के पेज पर आए और कुछ चीज हमें परचेज करना है, तो हम यूपीआई मतलब पेटीएम या फोन पे के पेज पे चले गए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो सर्वर है, दो डिफरेंट सर्वर है, उन दोनों में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे चले गए, क्योंकि दोनों के लिए अलग सर्वर है। अमेजोन का अपना सर्वर है, और आपका दूसरा क्या था, हाँ, पेटीएम या फोन पे उसका अलग सर्वर है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सेंड रिडायरेक्ट से होता है। और वहीं सेम सर्वर से एक ही सर्वर के अंदर डेटा को शेयर करना है, ठीक है। तो वो बैकएंड पे हो रहा है ना। क्योंकि क्लाइंट साइड में क्या है, क्लाइंट देख पा रहा है एक पेज से दूसरे पेज जाते हुए, इसलिए उसको क्लाइंट साइड बोला जा रहा है, ठीक है। और सर्वर साइड क्यों है? अब दो सर्वलेट अंदर में क्या कर रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है, वो हमें थोड़ी पता है। यूजर को थोड़ी पता है, क्लाइंट को थोड़ी पता है। वो तो प्रोसेस है, अंदर में जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उस हिसाब से प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए बैक एंड पे हो रहा है, ठीक है, बैक एंड पे हो रहा है। तो सेंड रिडायरेक्ट क्या हो गया? ये दोनों हो गया। कहीं ना कहीं सर्वर साइड पे भी हो जा रहा है, ठीक है, सर्वर साइड पे भी हो रहा है। मान लीजिए एक सर्वलेट पर आपने सेंड रिडायरेक्ट का मेथड चला दिया और वो दूसरे सर्वलेट पे सेंड कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉपरली क्लाइंट साइड ना कह के आप दोनों कह सकते हो कि सर्वर साइड भी है, क्लाइंट साइड भी है। क्योंकि सेंड रिडायरेक्ट आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में भी कम्युनिकेट करा पा रहे हो, या फिर एक सर्वर और दूसरे सर्वर में भी आप कम्युनिकेट करा पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ। तो तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा। फिर देखते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग को, ठीक है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चाहिए काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो। इतना पहले आप देखिए समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब काफी कुछ हम लोग ने किया है, ठीक है, काफी कुछ हम लोग ने किया है। अभी सर्वलेट एडवांस बचा हुआ है, वो करेंगे, ठीक है। वेबसाइट टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया है, तो इसको बंद कर लीजिए। सर्वलेट विद आईडी देख लिया, ये बंद कर लीजिए। रिक्वेस्ट देख लिया है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट देख लिया है, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कंटेक्स्ट यहाँ से करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट इन सर्वलेट, इवेंट लिसनर, ये सारे करेंगे, ठीक है। फिर सर्वलेट फिल्टर करेंगे, सर्वलेट क्रिएट करेंगे, पैजिनेशन करेंगे, और सर्वलेट मिसलेनियस, ये जो भी लिखा है मिसलेनियस, ये करेंगे। डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट में ही जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ सब काफी कुछ करेंगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी काफी कुछ करना है, ठीक है। तो इतना चीज करेंगे तो हमारा सर्वलेट कंप्लीट हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये सब कुछ करेंगे तो हमारा सर्वलेट सर्वलेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग को ये सर्वलेट एडवांस करना है, ये करना है, ठीक है। बाकी इधर सब करा दिया हूँ, ठीक है। 2-3 क्लास में मुझे लगता है सर्वलेट कंप्लीट करा दूंगा मैं, अगर इतना देर तक पढ़ाया तो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो आज सब कुछ पढ़ाया हूँ, ठीक है, और इसको अपने से प्रैक्टिकली एक बार करके देखिएगा, तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए, तो इस लेक्चर खत्म करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।